तो कहने लगे अब क्या करना है? तो भरत कहने लगे अब ये करना है कि हम चलते हैं और जहाँ राम गए हैं वन में, उनको ढूंढ करके लाते हैं वन में कहाँ है, और उनको किसी तरह से लौटा करके लाएंगे कि इस गद्दी पर तुम्हारा ही अधिकार है, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। लक्ष्मण जी ने तो वहाँ वाल्मीकि में लिखा है, तुलसीदास जी ने तो नहीं लिखा, क्योंकि तुलसीदास जी बड़ी मर्यादा रखने वाले हैं। लेकिन वाल्मीकि ने तो लिखा है कि लक्ष्मण क्रोध में हो गए और उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में हमारे बाप की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि स्त्री की मोह में फंस करके स्त्री के चंगुल में फंस गए। तो कहते बुढ़ापे के अंदर काम व्यापा हमारे बाप को। तो राम ने शांत कर दिया, लक्ष्मण बाप के प्रति कोई कटु वचन मत बोलो। अपने बाप के प्रति बिल्कुल कटु वचन नहीं बोलने। उन्होंने वचन दिया हुआ था माँ को, इसलिए उसे पूरा करना था। तो कहते इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई थी, उन्होंने अपने कुल की मर्यादा रखी। सूर्य कुल की मर्यादा यही थी। तो राम को खोजने के लिए भरत चले। अब राम जब चले हैं यहाँ से, तो चलते चलते पहले दिन तमसा नदी है उसके किनारे पहुँचे। तमसा नदी के किनारे सारी अयोध्या उनके साथ गई। कहने लगे राम अगर जाएंगे तो हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, राम सबके प्रिय हैं। तो वो वहाँ तमसा नदी तक सारी अयोध्या चली गई। अब राम को बड़ी चिंता हो गई कि जब मुझे पिता ने वनवास दिया है तो मैंने तो वन में जाना है, और ये सारी प्रजा इतने हज़ार आदमी है छोड़ करके आ गए। तो राम ने रात को उठ करके और ये कहा जब सब सो रहे थे कि अंधेरा है इस समय। तो मंत्री जी अपने जो घोड़ा चलाने वाले थे कि ऐसा काम करो कि अंधेरे के अंदर और ऐसे रास्ते पे चलो जब पक्का रास्ता है, जहाँ कठोर भूमि है। जो कच्ची भूमि में चलोगे तो निशान पड़ जाएंगे। तो रात के अंदर कठोर भूमि देखो और उधर रथ चला करके हमें कहाँ पहुँचा दो, और ये लोग जो हैं अपने आप फिर लौट जाएंगे। तो राम ने प्रजा को कष्ट ना हो, राम जो थे उन्होंने रात में, दिन की बजाय उनका दिन का कौन इंतज़ार करे, सुबह तो ये सारे जाग जाएंगे फिर मेरे पीछे भागेंगे। तो रात रात में राम पहुंच गए, और दिन निकलते निकलते राम सारा वर्णन है कैसे गए किस तरह हुआ। वो वहाँ पहुंच गए जहाँ श्रृंगवेरपुर में पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर में वहाँ निषादों का बहुत बड़ा, गंगा बहुत चौड़ी है, और गंगा को पार करने के लिए सारे जितने भी निषाद लोग हैं वो रहते हैं वहाँ, जिनका काम ही नाव चलाना है। तो उनका जो राजा था निषादों का वो था गुहराज। सबसे पहले गुहराज को मिले, उन्होंने पहचान लिया, अरे आप तो राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। कहते नहीं, अब मैं तो बनवासी बन के आया हूँ, मैं राजपुत्र नहीं हूँ। उन्होंने कहा मैं तो पहचान रहा हूँ आपको, और आपको किसने वनवास दिया, आपका तो अधिकार था। वो कहने नहीं, पिता के वचन मान करके, पिता के वचनों की मान्यता रखने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो कहने लगे हमारे लिए सेवा बताओ। कहने लगे ये सेवा है कि मैं गंगा पार उतार दो, और गंगा पार उतार दोगे तो हम वनवास को चले जाएंगे। तो उन्होंने फौरन केवट को कहा कि केवट आओ, मांगी नाव ना केवट आना। केवट से उन्होंने नाव मांगी। तो केवट कहने लगा महाराज, बहुत लंबा चौड़ा उनका डायलॉग है, लेकिन उसने कहा कि मुझे ये पता लग गया है कि आप जब शादी के लिए गए थे, विवाह के लिए, तो अहल्या पत्थर बनी पड़ी थी, और आपके चरण लगते ही उसके अंदर विवेक आ गया था। तो पाहन से न काट कठिनाई, पाहन तो बहुत कठोर होता है, आपने उसमें जीवन डाल दिया। और मेरी तो लकड़ी की नाव है, बाट पड़े मेरी नाव उड़ाई, और तरुणी मुनि घरनी हुई जाई। वो कहने की जो मेरी नाव है, अगर इसको आपके चरण लग गए तो ये तो मेरी घरवाली बन जाएगी, और घरवाली बन गई तो कहाँ से पालूंगा मैं, एक ही औरत को पालना मुश्किल हो रहा है। इसलिए आपको मैं पार नहीं उतारूंगा। इस घाट से थोड़ी दूर पे कटी कमर कमर पानी है, वहाँ गहरा पानी नहीं है, तो 1 कोस 1.5 कोस चले जाओ, वहाँ से पार उतर जाना। तो राम कहने लगे नहीं, हमें कोस पैदल नहीं जाएंगे, हमें यहीं से उतरना है। तो केवट जो था उसमें सारी वार्ता हुई। वार्ता करने के बाद केवट ने कहा कि आपके पैर की धूल हटा दूं। जब ये धूल हट जाएगी तो फिर मेरी नाव जो है ये। तो केवट ने बड़ी भक्ति भाव से राम की सेवा की,
वो भी तुलसीदास जी ने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन जब अब जब नाव से उतर गए ना, तो उतर ठाड़ भये सुरसरी रेता। राम जो थे गंगा के पार उतर गए और रेत में जाके खड़े हो गए। गुहराज उनके साथ हैं, निषादों के जो राजा थे उनके साथ चल रहे थे। तो राम ने कहा, खड़े हो गए सीता वगैरह के साथ। तो भगवान सोचने लगे कि मैंने मजदूरी तो दी नहीं इसको और काम करा लिया। ये देश के अंदर एक गलत मर्यादा बन जाएगी कि जो राज सत्ता में हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं या राज सत्ता में हैं, ये लोगों से काम करा लेंगे और एक पैसा भी नहीं देंगे उनको मजदूरी का। तो कहते मैं ऐसी गलत परंपरा नहीं बनाना चाहता। तो सिए पिए हिए की सिए जानन हारी। सीता जी को पता लग गया कि राम जो है इस समय बड़ी असमंजस में हैं, और ऐसे असमंजस में अगर इन्होंने मजदूरी नहीं दी तो मेरे पति का अपमान हो जाएगा। तो स्त्री जो है अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। तो मणि मुद्री जो राम ने शादी के समय सीता जी को पहनाई थी मुद्री, तो मणि मुद्री मन मुदित उतारी। उन्होंने वो मुद्री उतार के कहा कि ये इसकी मजदूरी दे दो। हमारे यहाँ तो स्पष्ट नहीं लिखा, लेकिन इम्प्लाइड यही है कि बिना मजदूरी दिए काम नहीं कराते थे कोई भी, चाहे राजा हो चाहे कुछ भी हो। गलत है ये। आपने काम करा लिया और उसको डांट के निकाल दिया, भाग जाए यहाँ से। तो ये आज के एमएलए वगैरह यही करते हैं। उनके यहाँ लोग काम करने जाते हैं, चल सफाई कर गया, झाड़ू लगा गया, चल चल भाग जा, कभी तुझे करवा देंगे। तो राम ने कहा नहीं, ये गलत मर्यादा नहीं रखनी। लेकिन कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा हुआ है। कुरान शरीफ के बाद जो हदीसें लिखी तो उन्होंने पहले ही लिख दिया हदीस में, मज़दूर की मजदूरी, पसीना सूखने से पहले मज़दूर की मजदूरी उसको दे दे, वरना अल्लाह तेरा पसीना निकालेगा और तो एक पुरसाहान नहीं होगा। मज़दूर का पसीना नहीं सूखना चाहिए, उससे पहले मजदूरी उसको दे दो। तो राम कहने लगे भैया ये मजदूरी ले लो। लेकिन केवट भी बड़ा हिंदुस्तानी केवट था। केवट ने कहा जी मजदूरी तो हम लेते हैं, मजदूरी से अपना काम चलाते हैं, लेकिन बहू बेटियों के जेवर उतरवा करके, बहू बेटियों को लूट करके हम मजदूरी नहीं लेते। सीता जी ने, मैंने देख लिया, सीता ने अपने जेवर उतार के आपको दिया है। तो हमारा काम ये नहीं है। एक दिन अगर बिना मजदूरी के नाव चला देंगे तो क्या है। बहुत काल में कीन मजूरी। जब से मैं छोटा था, बाप ने सिखाया था, तभी से नाव चला रहा हूँ। बहुत मजूरी कर ली है, लेकिन कभी भी इस तरह नहीं किया कि स्त्रियों के जेवर उतरवा लिए हों। ये भारत का मजदूर है। भारत का मजदूर ये नहीं करता कि नहीं जी मजदूरी दे, नहीं तो लूट लूँगा, तेरी औरत को भी नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं। तो दोनों ही आदर्श हैं। राम का आदर्श ये है कि बिना मजदूरी दिए काम मत कराओ किसी से भी। और केवट का आदर्श ये है, तो कहने लगे फिरती बार नाथ मोहि दीना, जब वापस लौट करके आओ उस समय कुछ आपके पास हो तो मुझे दे देना, मैं ले लूँगा। अब इसको दूसरी तरीके से, ये तो इन्होंने लिख दिया, जो भक्ति भाव है उसमें दूसरी तरीके से इसकी व्याख्या की है, क्योंकि दोनों रस हैं, भक्ति रस भी है और सामाजिक। तो ये सामाजिक भाव तो ये है कि हमारे मजदूर भी ऐसे होते थे कि सेवा करने वाले होते थे। एक आदमी गरीब आया है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं है कि हम गंगा जी में डूब जाए हम इसे नहीं उतारेंगे। ऐसे आदमी को फिर ही पार उतार देते, कहते हमने बहुत मजदूरी करी है, 2-4 आदमियों को ऐसे ही कर देंगे। तो सेवा भाव से काम करते थे। सारे मजदूर ऐसे थे, समाज की स्थिति। और राजा भी ऐसे थे कि किसी से बे पैसा दिए, किसी को बिना उसकी दिए राजा भी काम नहीं कराते थे कि नहीं हमारा तो छोटा गिरा हुआ आदमी है, सारा झाड़ू लगा गया तो क्या है पैसा। तो दोनों, तुलसीदास जी ने दोनों की मर्यादा बताई हैं। लेकिन भक्ति रस में भी चले गए वो। भक्त वालों को उन्होंने, गरुड़ जी ने कहा, क्योंकि ये जो कथा 3 घाट पर हो रही है, शिव जी अपने ढंग से समझाते हैं, याज्ञवल्क्य जी अपने ढंग से समझाते हैं, और गरुड़ जो है अपने ढंग से। तो गरुड़ जो समझा रहे हैं सारे पक्षियों को, सारे पक्षी बैठे हुए हैं। पक्षी का मतलब जो लोग अनपढ़ हैं, बेचारे गरीब हैं सारे, और छोटे तबके के लोग हैं, ऐसे सब लोग भक्ति मार्गी हैं। तो वो सारे बैठे हुए हैं, गरुड़ जी उनको काकभूषण जी समझा रहे हैं। तो काकभूषण जी कहने लगे कि देखो ये लेन देन है, ऐसा है कि नाई से न नाई लेत, धोबी न धुलाई देत।
मोकू उतरा ही दे के ली इतना बिगाड़ी हो। कहने भैया वो मल्ला कहने लगा कि भगवान आप तो मर्यादा बनाने वाले हैं, तो ये मर्यादा है कि जब नाई नाई के बाल काटता है तो नाई से उससे पैसे नहीं देता। वो कहता जब तुझे बाल कटवाने हो तो मेरी दुकान पे आ जाना। तो नाई से न नाई लेत। धोबी के पास जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो अपने पड़ोसी धोबी को कहता है कि मेरे पास आप इतने कपड़े आ गए तो थोड़े से कपड़े तू धो दे। तो वो कहता है जब मेरे पास आएंगे मेरे धो दीजो। तो धोबी ना धुलाई लेत। तो मोकू उतरा ही दे के री इतना बिगाड़ियो। मुझे ये नदी से पार उतार करके ये दुनिया की रीत क्यों बिगाड़ रहे हो, लोक रीति। तो लक्ष्मण नहीं समझे, राम तो समझ गए, लक्ष्मण नहीं। लक्ष्मण कहने क्या मतलब है तेरा। कहते हम नैया के खिवैया तुम भवसागर पार करैया। कहते हमारा तुम्हारा एक ही पेशा है, जब नाई नाई से नहीं लेता, धोबी धोबी से नहीं लेता, तो हमारा एक सा पेशा हम कैसे ले लें। हम नैया के खिवैया, हम छोटी सी नदी में नैया पार कराते हैं। तुम्हारे पास बड़ा जहाज़ है भवसागर, तुम सागर पार कराते हो, लेकिन हो तो तुम भी खिवैया। तो कहते हैं अगर चाहो कर्ज उतारना, अगर समझते हो कि हमारा कर्ज उतरना, तो तुम्हें भव से मुझे पार उतारना। जब मेरे घाट पे आए तुम, तो मैंने तुम्हें पार उतार दिया। जिस दिन मैं उस घाट पे आऊँ, तुम्हारे भवसागर के घाट पे, तुम उस दिन मुझे पार उतार देना। तो भक्ति रस में काकभूषण जी समझा रहे हैं उनको। तो भक्ति मार्ग ये है, समाज मार्ग वो है। दोनों रिश्तों से उन्होंने दोनों तरह से बता दिया तुलसीदास जी ने कि देखो भक्ति वाला तो ये कहेगा कि हम भी, तुम भगवान तुम भी पार करने वाले हो दुनिया से और हम भी पार करने वाले हैं। तो खैर राम जो थे वो गंगा पार करके वन को जाने लगे, वन में पहुंच गए वो। अब वन में पहुंच करके उनको वाल्मीकि ऋषि का आश्रम मिला। वाल्मीकि जी से उन्होंने कहा कि हमें 14 साल का वनवास दे दिया है पिता ने, तो कोई ऐसा सुरक्षित जगह बताओ जहां हम 14 साल काट दें। तो वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्थान है राम, बताए उन्होंने एक एक स्थान बहुत लंबा चौड़ा। और अंत में जाके उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में कामदगिरी है, बहुत सुंदर पर्वत है, और वहाँ अच्छी अच्छी गुफाएं बनी हुई हैं। और उन गुफाओं में जाके ना वर्षा का उस पर कोप होगा ना कुछ होगा। उनमें से किसी गुफा में जा कर के अपना स्थान बना लो, सुख से रहोगे। तो उन्होंने बहुत सारे स्थान बताए, ये स्थान है, वो स्थान है, फला है, ये है, वो है। लेकिन अंत में उन्होंने बताया कि चले जाओ सीधे और वहाँ जा कर के अपना स्थान ग्रहण कर लेना। और उन्होंने कुछ अपने शिष्य भी भेज दिए। उन्होंने कहा, और गुहा उनके साथ चल रहे हैं कि राम को वहाँ तक पहुँचा के आऊँगा जहाँ ये चैन से बैठ जाएँ। तो उनके शिष्य जो थे वो, उन्होंने कहा मैं अपने शिष्य भेज रहा हूँ, ये चित्रकूट का रास्ता बता देंगे, और तुम जाके वहाँ चित्रकूट में कामदगिरी पे कई गुफाएं हैं वहाँ बड़ी, उन्हें गुफा पसंद कर लेना कौन सी गुफा अच्छी है। उस गुफा के अंदर तुम बैठ जाना, वहाँ आराम से 14 साल वहीं रहना। तो राम जो थे उन्होंने बहुत धन्यवाद करके गए। अब चित्रकूट में पहुँच गए राम। अब चित्रकूट में क्या होता है कि राम जब चित्रकूट में जाके बैठ गए तो अब तो शांति से बैठे हुए हैं, कोई किसी तरह का संकट नहीं, परेशानी नहीं। गू को भी उन्होंने कह दिया कि आप मुझे यहाँ बड़ी बड़ी अच्छी जगह स्थापित कर दिया, आप वापस जाइए, बहुत आपका आभार है कि आप यहाँ तक आए। और वो जो शिष्य आए थे उनके वाल्मीकि जी के, उनको भी कह दिया कि गुफा बड़ी अच्छी है। बल्कि उन्होंने सीता जी को कहा कि सीता ऐसा लग रहा है कि शायद देवताओं को पता लग गया कि राम के ऊपर संकट आ गया है बड़ा भारी, वन में रहना है, तो ऐसा लग रहा है इतनी सुंदर गुफा है, ऐसा लगता है देवताओं ने पहले ही पहाड़ काट के हमारे लिए गुफा बना दी। तो इस गुफा में बड़ी आराम से रहेंगे, सांथरी बिछाओ, पराली जिसे कहते हैं, पराली बिछाओ, और उस पराली के ऊपर कहते हैं आराम से, पराली में बहुत सुख मिलेगा। लक्ष्मण जी चले गए पराली लेने के लिए और वहाँ बिछा करके बैठ गए। उन्होंने कहा हाँ बड़ा आराम मिल रहा है। वो राजभवन के महल वहल से भी ज़्यादा अच्छी ये सुख दे रही है पराली। उस पर बैठ गए वहाँ। अब जब बैठ गए तो लोगों को पता लगा राम आए हुए हैं, अब तो आराम से बैठ गए हैं, तो अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चलो, प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है, हमने भी प्राइम मिनिस्टर से कुछ लेना है तो चलो, मुख्यमंत्री आया हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो जब लोगों को पता लगा चित्रकूट में राम आए हुए हैं, तो सबसे पहले कौन आए,
देवता आए राम को मिलने के लिए। आए देवता सदा स्वार्थी। देवता जो हैं वो स्वार्थी हैं बड़े, और अपने स्वार्थ को प्रकट नहीं करते। वचन कहें मानो परमारथी। उन्होंने ये नहीं कहा जी हमें ये, उन्होंने कहा जी वहाँ नालियाँ नहीं हैं कुरुक्षेत्र में, तो बरसात में पानी भर जाता है, ज़रा नाली बनवा दो। ये नहीं कहा कि मुझे मेरे घर के वहाँ तक नाली आ रही है, तो उन्होंने कहा जब सब नाली बनेंगी मेरे घर की बन जाएगी। तो अपना स्वार्थ नहीं कहा, परमार्थ की तरह से वचन बोले कि जी परमार्थ क्या है। तो राम मुस्कराए, उन्होंने कहा कि देखो ये देवता लोग जो होते हैं समाज के अंदर, जो डेलीगेशन वगैरह लेके जाते हैं, वो इसी तरह की बातें किया करते हैं कि होता तो उनका अपना स्वार्थ है, लेकिन वचन ऐसे बोलते हैं जैसे परमार्थ की बात है। तो राम मुस्कराए, तो राम बोले बहू क्या बात है। कह रहे कर बिनती दुख दुसह सुनाए। भगवान रावण जो है बहुत दुखी कर रहा है, स्वर्ग से हमें निकाल दिया है, हमारे सिंहासन छीन लिए हैं, हमारी स्त्रियों का हरण करने के चक्कर में है वो। तो अपने दुखड़े रोने लगे। राम से किसी ने नहीं पूछा कि तेरा दुखड़ा क्या है। तो देवता वृत्ति के लोग जो होते हैं इस तरह के होते हैं कि दूसरे का दुख नहीं पूछते, अपना दुख सुना देते हैं। जी हमारे यहाँ नालियाँ नहीं है, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे यहाँ, अरे तुझे एमएलए को कोरोना का अटैक देता है, ये तो पूछ लो पहले कि आपको कोरोना का अटैक में क्या क्या दुख हुआ, क्या क्या तकलीफ़ हुई। लेकिन दूसरे का दुख नहीं पूछते देवता प्रवृत्ति के लोग, अपने अपने सारे दुख कहने लगते हैं। तो कर बिनती दुख दुख सुनाए। तो राम ने भी वही काम किया राजनीतिक वाला, क्योंकि जैसा आदमी हो, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको दे। राम का ये कि जैसी आप मेरी चाकरी करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो राम ने भी राजनीतिकों की तरह से कह दिया। अब सफल राजनीतिक कौन है? सफल राजनीतिक वो होता है जो जनता को या डेलीगेशन लेके आए उनको ये विश्वास दिला दे कि मैं पुल बनवा दूंगा तुम्हारे इलाके में, चाहे वहाँ नदी हो या ना हो। तो राम ने भी जैसे ही उन्होंने कहा, तो राम ने उनको हाथ जोड़ करके क्या किया कि उनकी वाणी सुन ली राम ने, जो दुख से सुन लिए। और जब दुख सुन लिए तो राम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे। तो हर्षित निज निज धाम सिधाए। तो लोग जो तो ये कहते हैं अगले ने, प्रधानमंत्री ने हमें विश्वास दिलाया है कि सड़कें बनवा दी जाएंगी, प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि रेलें चला दी जाएंगी। बहुत खुश होकर के चले गए कि राम ने हमें विश्वास दिला दिया है, अब आपको कोई संकट नहीं होगा। तो जैसे वो देवता थे, राम ने उनके साथ व्यवहार किया वैसे ही। अब क्या हुआ, वहाँ चित्रकूट रघुनंदन छाए। भगवान चित्रकूट ने अपना डेरा पक्का जमा लिया चित्रकूट में। तो समाचार सुन सुन मुनि आए। चारों तरफ मुनि ऋषि जो रहते थे चित्रकूट के, जैसे ही उनको पता लगा कि राम ने अपना पक्का डेरा यहीं, हेडक्वार्टर यहीं बना लिया है और इतनी बढ़िया गुफा है, वो कहीं नहीं जाएंगे, तो सारे के सारे ऋषि मुनि राम के पास आए। तो जब ऋषि मुनियों को आते हुए देखा राम ने, तो आवत देख मुदित मुनि वृंदा। उनके चेहरे पे बड़ी खुशी है, कोई दुख नहीं है वहाँ जरा सा भी। देवता तो दुख सुनाने आए थे, उनके चेहरे पे मुदित थे वो। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया वो देवता जो आए थे ना, वो तो बड़े बड़े सोने के जेवरात और ये सब पहने हुए थे, और बड़ा बड़ा उनका वैभव इतना दिखाई दे रहा था। जिस रथ पे चढ़ के आए थे वो भी रथ कई कई हज़ार रुपए का था, कई कई लाख की गाड़ी में बैठ के आए थे वो। तो वो तो दुखी थे, आके कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं जी। और ये लोग जो हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, कमंडल हाथ में है इनके, और ये मुदित हैं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, इनके चेहरे पे कोई शिकन भी नहीं इनके माथे पर। तो भैया ये क्या बात है, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो राम कहने लगा आवत देख मुदित मुनि विंदा और कीन दंडवत करुणा सिंधा। राम जो थे चरणों में लेट गए मुनियों के, कहने लगे लक्ष्मण जिसके पास जितनी संपदा होती है वो उतना ही दुखी होता है। एक आदमी के पास 50 दुकानें हैं तो वो दुखी होगा कि पता नहीं उस किराएदार से मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उससे झगड़ा करना पड़ेगा, उससे ये करना पड़ेगा। पैसा है तो वो सोच रहा है कि डाके मेरे घर में डाका ना पड़ जाए। तो मोहल्ले में अगर ज़ोर से आंधी चली और पत्ते खड़खड़ाए तब भी वो एकदम पुलिस को टेलीफोन करेगा, यहाँ खड़खड़ाहट हो रही है, डाकू आ रहे हैं, जल्दी से आओ, जल्द पुलिस आई। अरे कहाँ डाकू आकू,
तो जितनी जिसके पास संपदा है, राम कहने लगे लक्ष्मण, जिसके पास जितनी ज़्यादा संपदा होगी वो उतना ही ज़्यादा दुखी होगा, इसलिए देवता दुखी थे। और जिसके पास है ही नहीं कोई संपद, उर्दू में एक शेर कहा है इंशा ने, इंशा कभी राज दरबार में किसी राजा के आगे झुक कर के और कविता सुना के पैसे मांगने नहीं गए। तो इंशा कहने लगे कि तबलो अलम ही पास है अपने ना मुल्क माल। तबल क्या होता था, जब राजा ज़मींदार लोग चलते थे ना तो आगे नगाड़ा बजता हुआ चलता था और एक आदमी झंडा लेकर के आगे महाराज पधार रहे हैं, चलता है सारा। तो कहते हैं हमारे पास ना तो तबल है, यानी ऊंचा पद जिनके पास होता है उन्हें खतरा रहता है कि हमारा पद ना छिन जाए कहीं। तो कहते हैं हमारे पास ना तो तबल है, हमारे आगे कोई तबल बजता हुआ नहीं चलता, हमारे आगे कोई झंडा लेकर के नहीं चलता, और ना हमारे पास संपत्ति है, मुल्क प्रॉपर्टी भी हमारे पास कोई नहीं है कि इतनी प्रॉपर्टी है इसको लोग ज़बरदस्ती हंसा देंगे, और ना माल है हमारे पास, तो हमसे खिलाफ होके करेगा ज़माना क्या। सारी दुनिया में हमारे खिलाफ हो जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमसे क्या ले लेगा। तो कहते हैं इसलिए जो आदमी त्यागी है, और कहते हैं लक्ष्मण ये तो बहुत ज़्यादा त्यागी हैं, इनके पास तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, धन दौलत लेके नहीं आए हैं, इन्होंने तो सबसे बड़ा त्याग किया है कि आदमी अपना नाम जो है दुनिया में ऊंचा चाहता है। नाम को नहीं त्याग सकता आदमी, आदमी नाम की तो नाम प्रतिष्ठा चाहता है, और इन्होंने अपना नाम भी त्याग दिया। ये जो आगे आ रहा है, सबसे आगे जो ऋषि है, मुझे पता है इसका नाम है रामेश्वर दास, लेकिन जब इसने संन्यास लिया तो अब इसने अपना नाम रख लिया, नाम त्याग दिया और नाम रख लिया सत्यानंद। तो इन्होंने तो अपना नाम भी त्याग दिया, ये नाम की इच्छा भी नहीं करते कि हमारा नाम हो। तो ऐसे त्यागी हैं। तो राम ने लक्ष्मण कहने लगे भैया फिर क्या करें, तो कीन दंडवत राम उनके चरणों में गिर गए। आप जैसा त्याग और आप जैसा जो त्यागी है वही प्रसन्न है। तीन त्यक्तीन भुंजिता, उपनिषद कह रहा है त्याग में ही आनंद है। अगर तू त्याग कर सकता है तो तुझे आनंद दिखाई देगा। इसके बारे में हमारे आजकल के ज़माने में तो मानववाद चल गया, तो बहुत लिखा है लोगों ने। गांधी जी ने लिखा है त्याग के बारे में कि एक जगह के घर में गए, उससे जब मिलने के लिए गए तो वहाँ बाहर जूते रखे हुए थे, तो 10-12 जोड़ी जूते थे। वो कहने लगे घर में बहुत आदमी हैं उनके जूते हैं, कहने लगे नहीं मेरे जूते हैं। 12 जोड़ी जूते तुम क्या करते हो? कहने लगे जब मैं सैर करने जाता हूँ तो ये जोड़ी पहनता हूँ, जब मैं लेटरिन जाता हूँ तो ये पहनता हूँ, जब मैं नहाने के लिए गुसल खाने जाता तो ये पहनता हूँ, जब डिनर पे जाता हूँ तो उन्होंने सारा देखा। उन्होंने कहा भैया एक बात सुन लो, तुम्हारे पास जो 12 जोड़ी जूते हैं तो तुम समाज में जाकर के झुग्गी झोंपड़ी में जाओ, तुम्हारा काम तो 2 जोड़ी से चलता है, 10 आदमियों में नंगे पाँव घूम रहे होंगे, उनके कांटे चुभ रहे होंगे, इसलिए जाओ वहाँ दे करके आओ 10 जोड़ी जूते। और जब वो वहाँ त्याग करके आया तो उन लोगों के जो बच्चे थे जिन्होंने कभी जूते देखे नहीं थे, उनके मुंह पर जो प्रसन्नता आई तो उससे लगा कि जूतों से इतना सुख नहीं मिला, आज बड़ी प्रसन्नता रही, जो झोंपड़ी में रम गया वहाँ बच्चों के साथ खेलने लगा। तो सुख जो है वो त्याग में है। टैगोर ने तो बहुत लिखा है, गीतांजलि में यही लिखा है। एक आदमी कहने लगा मंदिर के पुजारी से कि मैं 40 साल से भगवान शंकर पर दूध चढ़ा रहा हूँ और अभी तक मुझे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। तो वहाँ एक संत बैठे थे, संत कहने लगे जो जड़ ब्रह्म है, वो कहने लगा सारे में ब्रह्म व्याप रहा है, मैं यहाँ आकर के ब्रह्म जल चढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा जो जड़ ब्रह्म है उसको चेतन बनाने में आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, और जो चेतन ब्रह्म है उसकी साधना करो तो आपको ब्रह्म दर्शन दे देगा। कहने क्या मतलब? कहते मेरे साथ चलो। वो ले गया, कहने लगे दूध आज मत सब्जी पे मत चढ़ाना, मेरे साथ चलो। वो एक जगह गया जहाँ औरत बेचारी भूखी थी, उसका दूध ही नहीं उतर रहा था और बच्चा रो रहा था। तो उसने क्या काम किया, ज़रा सी कहीं से खांड ला के गुड़ ला के मीठा पानी बनाया और उसको सफ़ेद करने के लिए उसने कोई पाउडर सा डाल दिया, सफ़ेद हो जाए, और बच्चे को दिया। बच्चे को मीठा पानी पी करके बच्चे को लगा मैंने दूध पी लिया है। तो उन्होंने कहा इस बच्चे को दूध पिलाओ, जो शिव जी पे चढ़ाना था यहाँ पिलाओ। उन्होंने उस बच्चे के मुंह में जो दूध डाला तो बच्चा ऐसा प्रसन्न हो गया।
तो टैगोर ने लिखा कि उसके ऊपर जो जोत आई, वो जो था हाथ जोड़ के खड़ा हो गया पंडित। उन्होंने कहा कि देखो, चेतन ब्रह्म के मुंह में तुमने तो आज ब्रह्म प्रकट हो गया। जड़ को तुम चेतन नहीं बना सकते, लेकिन चेतन ब्रह्म की सेवा करोगे तो इस त्याग में तुम्हें कितना सुख मिला है। तो त्याग में ही सुख मिलता है। तो राम कहने लगे ये त्यागी लोग हैं, इसलिए मुदित हैं, तो इनको तो पूजना चाहिए। तो राम उनके चरणों में गिर गए, ऋषियों के। पूज्य हैं ऋषि, त्याग करने वाला ही पूज्य है दुनिया में। और जो जितना ज़्यादा त्याग करता है वो उतना ही ज़्यादा पूज्य है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि राम ने कहा कि इनसे त्यागियों में, इन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए त्यागी आदमी पूज्य है। हमारी समाज की यही मर्यादा है, भारतीय संस्कृति की यही मर्यादा है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, उपनिषदों में लिखा हुआ है, जो वेद के अंग हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग कर, उसमें तुझे आनंद आएगा। त्याग में ही आनंद है। तो कहने लगे त्याग हो रहा है, इसको याद करो। अर्जित करने में दुख है, त्याग करने में आनंद है। तो राम बोले जो त्याग करके आए हैं, इनसे मैं ऐसे बात नहीं करूँगा जैसे देवताओं से की थी। इनके तो चरण की रज लूँगा कि मेरे मन में ये इच्छा भी ना आने पाए कि दोबारा मैं राज ले लूँ त्याग करके जिसको आया हूँ। तो मुनियों के चरणों में गिर गए राम। और मुनि जो थे वो मुदित होकर के राम को आशीर्वाद दिया। और राम ने उनके चरणों की रज ली, जो धूंधी थी वो लगाई। और मुनि जो थे अपने अपने आश्रम को चले गए। उन्होंने मुनि जी को भेज दिया। उन्होंने कहा आप पूजनीय हैं, चले जाओ। अब तीसरे लोग जो है ना, ये शुद्ध कोड किरातन पाई, चित्रकूट के आसपास का इलाका जो है उसमें वो लोग रहते हैं जिनको वनवासी कहते हैं। आजकल उनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। तो वहाँ भील, कोल, किरात ये लोग रहते थे सारे। जंगली लोग मानते थे इनको कि वनवासी लोग हैं। तो उनको पता लगा वनवासियों को कि राम चित्रकूट में आए हुए हैं। तो ये शुद्ध कोल किरातन पाई, हर्षित, खुश हो गए वो। हर्षित जनों नवनिधि घर आई। इनका कोल किरातों का काम क्या था कि मुसाफिरों को लूट लिया, मार दिया, कत्ल कर दिया, पैसे लूट लिए। तो उन्हें इतनी खुशी हुई कि राम आए हैं। उन्हें समझा कि आज तो अयोध्या का खजाना आ गया है हमारे पास ही, आज लूटने लाटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा खजाना यहाँ हमारे घर आ गया। तो कहने लगे चलो फिर। तो अब कहने लगे चलें, तो क्या हमारे पास तो कुछ है नहीं राम को भेंट करने के लिए। वो वनवासी हैं, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, कुछ लेके तो चलो। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो श्रद्धा है। तो कंद मूल उन्होंने ज़मीन खोदी, उसमें कुछ कंद पैदा हो रहे थे, मूली या गाजर जो ज़मीन के अंदर पैदा होते हैं। तो कंद निकाली उन्होंने, कंद मूल, कुछ और जड़ें निकाली ऐसी, घास की मोटी मोटी जड़ें निकाल ली, उसमें कई बार मोटे मोटे ऐसे। और तो फल नीचे गिर गए थे पृथ्वी पर, वो उठा लिए। तो कंद मूल फल भर भर दोना, ऐसे दोने भर लिए सबने। और चले रंक जनुम लूटन सोना, और खुश होकर के नाचते हुए जा रहे हैं। वो कह रहे हमारा लूटने मारने का काम है, तो राम के पास जाएंगे तो राम का प्यार लूटेंगे, राम का प्रेम लूटेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे हम सोना लूट रहे हैं। तो सारे के सारे जो थे वहाँ इस तरह से चल दिए। अब जब ये आए कोल किरात, इन्होंने आके एक ही बात कही, महाराज हम उपेक्षित हैं, हमारा किसी ने आज तक केयर नहीं करी। राजा आए अपने राज गद्दी पर चले गए, हम तो यही काम करते हैं, शिकार मार लाते हैं, उससे पेट भर लेते हैं। तो बड़े आपके पास आए हैं, हमारे पास यही है, इसी को स्वीकार कर लो। तो राम ने कहा हम तो भावना देखते हैं, और हम यही काम करते हैं, जो दुखी हैं उनको हृदय से लगाते हैं। हमने ऋषियों मुनियों को हृदय से नहीं लगाया, उनके चरण छू लिए। हमने देवताओं को हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए आए थे। तो वचन किरातन के सुने ज्यों पृथु बालक बैन। उन्होंने किरातों की ये बातें, भोली भाली बातें सुन के कि जी हमारे पास तो यही है, हमारे पास इससे आगे कुछ नहीं है, श्रद्धा लेके आए हैं। तो राम ने अपनी गोद में उनको बिठा लिया, और गोद में बिठा के उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। जैसे पिता अपने बालक को प्यार करता है, कोल किरातों को राम ने इस तरह प्यार किया। जो उपेक्षित वर्ग है उनको कौन गले लगाएगा।
जो जंगलों में पड़े हुए हैं बेचारे, उनको कौन गले लगाएगा। तो राम कहने लगे मुझे वही लोग प्यारे हैं, मैं उन्हीं को प्यार करता हूँ जो खिन्न हैं, दुखी हैं, जो उपेक्षित हैं, मैं तो उन्हीं को प्यार करता हूँ। और कहने लगे एक बात सुन लो सारे कोल खिलातो, मुझे तुम जो लाए हो फल वल इसकी कोई इच्छा नहीं है। तो राम ही केवल, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो ही जान रहा। जो ज्ञानी हैं वो अपने अपने वेद पुराण पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं, उनका राम को कुछ पसंद नहीं, राम किसी चीज़ को। अगर तुम त्यागी बन के भी आओगे तो राम आपकी पूजा तो कर देंगे, लेकिन गोद में नहीं बिठाएंगे, अपने गले से नहीं लगाएंगे। गले से किसको लगाएंगे? जो दुखी हैं, जो खिन्न हैं, उनको अपने गले से लगाने के लिए राम आए हैं। तो राम ने उनको किरातों को अपने पास बिठा के बच्चों की तरह, और उनको कहा कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपके साथ चलूँगा, और वो मैं आपको दूंगा जिससे कि आपको भूखे ना रहें। राज से कुछ मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ जो कुछ भी लाएंगे देवता होता मुझे दे के जाएंगे, वो सब आपके पास आ जाएगा। तो चले गए। कोल किरात बड़े खुश हो गए। 15 दिन के बाद वहाँ लौट करके आए राम के पास। हमने फल इकट्ठे किए हैं पेड़ों से, तो आज उस दिन हम कुछ नहीं लाए थे, आज ये फल रहे हैं। तो राम कहने लगे अभी मैं यहाँ चित्रकूट में बैठा हूँ, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, जब आऊँगा उधर से लौट करके तब तुम्हें दूंगा मैं कुछ, और इतना दे दूंगा कि तुम्हें आगे फिर ये चक्कर नहीं पड़ेगी कि शिकार उकार भूख से नहीं मरोगे। तो सारे कोल किरात खड़े हो गए, कहने लगे हमें बहुत कुछ मिल गया, इतना कुछ मिल गया कि आप क्या दोगे, हमें अपने आप मिल गया आपके आने से। वो कहने लगे क्या मिल गया, मैंने तो कुछ दिया नहीं। तो कोल किरात वो कहने लगे कि पहले हमारी वृत्ति क्या थी, ले ही हैं बासन बसन चुराई। जो कोई इधर से ट्रैवलर या पर्यटक या मुसाफिर या सौदागर कोई भी इधर से जाता था तो उसको क्या करते थे, हम रात में उसके बर्तन और कपड़े चुरा लेते थे, और अगर वो जाग जाता था तो उसे मार देते थे। तो कहते हमारी वृत्ति लूट मार करने की थी, और 15 दिन से हमारे मन में कहीं ये इच्छा ही नहीं पैदा होती। एक भी कोल किरात जो है उसको इच्छा ही पैदा नहीं होती। कहते जो मिल रहा है, यहाँ फल मिल रहे हैं, फल खा लो, टूट के गिर गए, जड़ें पृथ्वी में से जड़ें खोद लो, घास की खोद, इनको खा लो, लेकिन लूट मार। तो कहते हैं मन में लूट मार करने की बात नहीं आती। तो आपने तो अपनी कृपा से सारे हमारे परिवेश को सुधार दिया। तो राम कहने लगे मेरा यही काम है, मेरे पास भी कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा यही काम है कि मेरे पास जो भी आते हैं दुखी, उनके सारे जो थे, जितने उनके गलत उनके अंदर आदत पड़ गई हैं, यानी जिनके ऐसे हैं कि जिनको पाप करने की वृत्ति हो गई है, तो मैं उन्हें पवित्र कर देता हूँ। मेरे पास राम कहने के यही आदमी को चाहिए, कुछ मत दो किसी को, लेकिन उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका हरण कर लो। तुम्हारे पास हुआ है तो कहते हैं मेरे पास चोरी की आदत है, शराब पीने की आदत है, झगड़ा करने की आदत है, 10 दिन मेरे पास बैठो और सारी बुरी आदतें छूट जाएं, बस यही मेरा काम है, मैं तो पवित्रीकरण करता हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। कहने के राम ये बहुत कुछ दे दिया, अब हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, जो लोग हमसे डरते थे वो हमारे पास आना शुरू करेंगे और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे दोष हरण कर लिए, हमारे दोष दूर कर दिए, इसलिए धन्य है आप। तो राम को ये 3 प्रकार के आदमी को वहाँ चित्रकूट में मिले, और अलग अलग तरीके से राम ने उनके साथ व्यवहार किया। उसका वर्णन तो बहुत लंबा चौड़ा है, जैसे मैंने कहा कि रामायण तो बहुत लंबी है, लेकिन हम संक्षिप्त में ही उसकी बात करते हैं कि राम ने तीनों वर्गों को अलग तरीके से और तीनों वर्गों को संतुष्ट तो कर दिया, पर अलग अलग ढंग से किया। उनके दुख सुन लिए, तो जब हमारे कोई दुख सुन लेता है और सुनने वाला अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि बत्रा जी जो थे गीता स्कूल के, वो कोई आदमी दुखी आते थे, वो कहते सिन्हा साहब के पास चले जाओ, उनसे बढ़िया धैर्य के साथ सुनने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। तो एरिस्टोटल ने बहुत पहले, हज़ारों साल पहले लिखा है कि कैथारसिस से आपके मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। कैथारसिस का शब्द लिखा है, और कैथारसिस में कहा है कि पोइट्री के द्वारा बहुत कैथारसिस होता है।
वेदना की संवेदना की पोइट्री लिख दो तो आपके आधे मानसिक दुख दूर हो जाएंगे, आपकी एंग्जाइटी दूर हो जाएंगी। तो राम कहने लगे हम दुख सुनते हैं लोगों के, और जब दुख सुनते हैं वो कैथारसिस हो जाता है, वो अपने दुख जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारे सारे दुख दूर हो गए। तो कहते हैं हमारा काम यही है कि आओ हमारे पास, हम आपके सारे पाप, आपके सारे दोष हरण करके आपको पवित्र कर देंगे। तो तीनों ग्रुप जो थे, तीनों राम के साथ आए, वो चले गए। अब चित्रकूट में बहुत दिन रहे राम, लेकिन उन्होंने उसको लक्ष्मण को ये कहा कि लक्ष्मण यहाँ चित्रकूट में हम रह रहे हैं, हमें तो जैसे ये दुखी लोग हैं ऐसे दुखी लोगों का दुख दूर करना है, तो हमें चित्रकूट में ज़्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा देख लो भैया जैसे हो। तो कहने लगे हम चलने की तैयारी करेंगे थोड़े दिनों बाद। बस इतने दिन में ही गड़बड़ हो गई वहाँ सारी चित्रकूट में। भरत जो थे उन्हें पता लगा कि राम चित्रकूट में रुके हुए हैं, वन में चले गए हैं और गंगा पार कर लिए उन्होंने। तो भरत जो थे गंगा के किनारे आए। अब निषाद जो थे उनको भरत के ऊपर संदेह हो गया। उन्होंने कहा राम वन में गए हैं और ये भरत इतने रथ वथ ये सब लेकर के क्यों आया है। तो पहले तो निषाद ने कहा कि राम जो थे यहाँ आए थे, हमने यहाँ से उनको पार उतारा। तो भरत कहने लगे वो जगह मुझे दिखाओ जहाँ रात को राम सोए थे। उन्होंने कहा यहाँ सोए थे घास बिछा करके। तो भरत वहाँ घास पे लेट गए। राम यहाँ घास पे लेटे थे, मैं राज सैया पर कैसे लेटूं। तो ये जो थे इनका सारा, क्योंकि इनके मन में संदेह हुआ था, तो वो भी बहुत बड़ा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। तो इसने सबको ये कह दिया था जितने भी आदमी हैं कि सारी नाव गंगा जी में डुबो दो, एक भी नाव नहीं रहनी चाहिए भरत की सेना गंगा पार ना करने पाए। गंगा के अंदर बाढ़ आ रही है, सब डूब जाएंगे इनके रथवत। तो सारे जो थे खड़े हो गए, कहने खड़े हो जाओ, समर मरण और सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने कहा युद्ध के अंदर मरना, तो रणभूमि में मरना ये बड़े सौभाग्य की बात है। कोई एक्सीडेंट में मर गया, शराब पी के मर गया, कुत्ते की नौत दुनिया मरती है हज़ारों आदमी, लेकिन समर के अंदर युद्ध भूमि में, और कैसे, वो भी गंगा जी के किनारे, तुरंत कल्याण हो जाएगा। आदमी मर जाता है तो उसकी अस्थियां भी गंगा जी में विसर्जन होती हैं। तो कहते हैं यहाँ गंगा जी के किनारे, और फिर धर्म के काम के लिए, जो धर्म पर बलिदान होते हैं, राम काज के लिए खड़े हो गए। तो कहते हैं आज वो दिन आ गया है कि तुम सब जो लोग धन्य हो जाओगे। तुम यहाँ नाव खेते खेते अपना चल रहे हो, लेकिन आज ये हो जाएगा कि शहीद हो गए राम काज के लिए। तो सारों को खड़ा कर दिया उसने। लेकिन जब वो तैयार हो गए अपने भाले वाले लेकर के कि भरत को पार नहीं करने देंगे हम गंगा, तो वहाँ एक बूढ़ा था, उस बूढ़े को बड़ी जोर से छींक आई। तो उसने कहा गूर निषाद, ये जो छींक आई है कह रही है रुक जाओ, पहले जाके भरत को परीक्षा करो भरत की कि भरत क्यों जा रहा है वहाँ। और जब परीक्षा हो जाए, उससे पता लगे अगर युद्ध के लिए जा रहा है तो एक एक को बिछा दो यहाँ सारी अयोध्या के जितने लोग आए हैं, और अगर वो किसी अच्छे पर्पज़ से जा रहा है तो उसका सहयोग करो। तो उसका भी बहुत वर्णन है। तो बाद में उनको लगा कि भरत जो हैं, भरत को भी जब पता लगा कि राम ने हमारे जो गू हैं इनको हृदय से लगाया था, तो ये भरत भूल गए कि तो छोटी जाति का आदमी है। तो राम सखा सुन स्यंदन त्यागा। भरत जो थे रथ पर से नीचे, रथ का मतलब राजपद, ऊंचे पद से भरत नीचे गिर गए और जाकर के निषाद को गले से लगा लिया। निषाद कहने लगा कि भरत जी मैं तो छोटी जाति का हूँ। भरत ने कहा जब राम ने हृदय, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जब राम को राम ने तुझे गले से लगा लिया तो तुझसे ज़्यादा महान कौन होगा। तो इतनी देर में गुरु जी आ गए, वशिष्ठ जी, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं भरत जी, और बड़े वशिष्ठ जी, और बड़े कर्मकांड को मानने वाले ज्ञानी ब्राह्मण, बहुत पवित्र आदमी। लेकिन जब वहाँ आए ना वो, तो उन्होंने उसको पकड़ा निषाद को, और निषाद को कहने लगे हमें रास्ता बताओ राम कहाँ से गए। तो निषाद पीछे हट गया, उसने व्यंग किया, भाग गया दूर, कहने लगा लोगों को
वेद सब भांति नीचा, जा सुछा छूरे छीका। कहते महाराज आप तो बहुत बड़े ब्राह्मण हो, उच्च कोटि के ब्राह्मण हो, और मेरा तो है कि लोक की दृष्टि में भी नीचा हूँ, मुझे शूद्र की उपाधि देते हैं लोग। और वेद में भी लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण के साथ संपर्क नहीं कर सकता, शूद्र। तो आप मुझे छू करके अपवित्र हो जाओगे। और हमारी तो ये हालत है कि आप जैसे जो बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, जा सो छा, हमारी परछाई जो है वो ही छू लेते हैं, तो उन्हें गंगा नहानी पड़ती है। तो वशिष्ठ जी का सारा अहंकार दूर हो गया। कहने लगे गुहू क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहा है? जब राम ने तुझे गले से लगा लिया तो तेरे अंदर तुझसे ज़्यादा पवित्र तो कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो राम का स्वभाव है शूद्र हो, चांडाल हो, पतित हो, जिसको राम ने एक बार छू लिया वो पवित्र हो जाता है। तुलसीदास जी ने यही कहा कि राम के यहाँ कोई जात पात नहीं पूछी जाती। राम तो आदमी को गुण देखते हैं, ये निषाद लोग हैं, मेहनत करके कमाई खा रहे हैं और हमारे लिए सारा इतना काम कर रहे हैं। तो जो इतने ऐसे लोग हैं, ये बड़े पवित्र लोग हैं, इनकी जात नहीं पूछनी चाहिए। तो वशिष्ठ जी जैसे ब्राह्मण जो थे वो भी निषादों के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो। राम के यहाँ जात पात का कोई वर्णन नहीं, वहाँ कोई लेखा नहीं है। वहाँ तो ये कि जिसको अच्छा समझते हैं कि इसके मन में भक्ति भाव है, इसके भाव अच्छे हैं, उसको गले से लगाते हैं। और जब राम गले से लगाते हैं तो पवित्र हो जाता है वो। तो इसलिए हमें पार उतारो किसी तरह से हम आपको। तो गुरु ने कहा कि देखो ये तो उन्होंने गुरु अपने मन में सोचा कि मैं तो व्यंग कर रहा था, और ये तो वाकई अब इन्हें पता लग गया कि जात पात के बंधन तोड़ दो, राम के भक्त बन जाओ तो कोई जाति पाति नहीं पूछती। तो उन्होंने आकर के कहा कि मैं भरत का परीक्षा ले आया हूँ। कई चीज़ें भेजी थी उन्होंने, मांस भी भेजा, मछली भी भेजी, फल भी भेजे कि भरत के लोग जो हैं अगर मांस वगैरह खा रहे होंगे तो इसका मतलब वो लड़ने के लिए आए हैं, अगर फल वगैरह खाएंगे तो समझ लो शुद्ध लोग हैं। तो कई तरह की परीक्षा लेके भरत की उन्होंने, और लोगों को ये कहा कि भरत राम को मनाने जा रहे हैं, राम का काम करने के लिए जा रहे हैं, राम को किसी तरह से अयोध्या लौटाने के जा रहे हैं, राम से लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जैसा भी हमारे पास भोजन है, अब भी आप जाएं वहाँ तो निषाद लोग बड़े गरीब हैं, तो ज्वार भुनी हुई और गुड़, ये उनका भोजन है। गरीबों का बेचारा ज्वार भुनवा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो कहने लगे हम बड़े गरीब हैं, तो भरत के लिए उन्होंने सारा जितना भी भोजन था अपना वो सारा ला के डाल दिया। और भरत जो सारे राज वहाँ से लेके आए थे, माताओं को लेके आए थे, राज मंत्रियों को लेके आए थे, उन्होंने भोजन को खाते समय कहा, गुहा से कहा कि तुम्हारे इस भोजन के अंदर जितनी मिठास दिखाई दे रही है, राजमहल में इतनी दिखाई नहीं रही थी। वो ज्वार और गुड़ खाने लगे सारे के सारे। अयोध्या के लोग प्रसन्न हो गए और इन्होंने उनको उतार करके सबने कहा कि इनको सबको गंगा पार उतार दो। तो उन्होंने कहा गंगा पार तो उतार दिया, राम ने गंगा पार की हुई थी, वो राम हैं कहा। तो उन्होंने कहा आप जब जाओगे तो भरद्वाज जी का आश्रम मिलेगा और वाल्मीकि जी का उनके चेले छोड़ के आए हैं राम को कहीं, वो आपको सारी बात बता देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो भरत जो थे उन्होंने सारा गंगा पार करने के बाद पहले भरद्वाज जी के यहाँ गए, वहाँ बड़ी सेवा हुई। फिर उसके बाद वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहाँ भी बहुत सब उनकी सेवा की गई सारे। तो सारा वर्णन उसका आकर के फिर वो अंत में क्या हुआ कि वाल्मीकि जी ने बताया कि मेरे शिष्य उनको वहाँ छोड़ के आए हैं चित्रकूट, और वो चित्रकूट में जा कर के उनको भरत को चित्रकूट ले गए। अब चित्रकूट का वर्णन भी बहुत लंबा चौड़ा, भरत का चरित्र वहाँ खुलेगा चित्रकूट का। लेकिन भरत जी चित्रकूट पहुँच गए, राम चित्रकूट छोड़ने वाले थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि भैया अब जब हमारा ये पता लग गया कि ये कहाँ हैं तो रोज़ लोग आकर के हमें दुखी करेंगे। तो भरत ने कहा कि हम जिस दृष्टि से आए हैं वो दृष्टि आप सुन लो, उसके बाद विचार करना कहीं जाने आने का। तो कहने लगे भरत क्या लाए हो सारा तुम मेरे लिए? तो कहने लगे हम बहुत कुछ लेके आए हैं आपके लिए। अब जब भरत राम के पास जा रहे थे तब भी जैसे गुह निषाद को शंका हो गई थी, ऐसे लक्ष्मण जी को भी यहाँ शंका हो गई। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया जो है इसको भरत को राज तो दे दिया पिताजी ने,
लेकिन ये सोच करके निष्कंटक के राम कई जनता में घूमेगा तो जनता की सेना इकट्ठी करके लाएगा, सारी जनता विद्रोह कर देगी और विद्रोह करके मुझे गद्दी से उतार देगी, मार देगी। तो कहीं ये इसलिए जा कर के वहाँ वन में वो अकेले हैं, उनका जाके मैं वध कर आऊँ, मार दूँ। तो राम ने एकदम कहा, लक्ष्मण भरत होए न राजमत। भरत के चरित्र को मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे साथ जिस दिन वो गेंद खेल रहे थे उस दिन उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वो मुझे आज तक याद है। तो भरत होए न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबों की कांजी सीख रनी, क्षीर सिंधु विलुषाए। अयोध्या का राज तो क्या चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ है। अगर तीनों लोक का राज भी भरत को मिल जाए तो भरत में कभी मद नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, कभी राजमद नहीं आएगा। तुम भरत के चरित्र को, कितना गहरा चरित्र है भरत का लक्ष्मण, तुम समझ नहीं पा रहे। तो इस गहरे चरित्र को देखो कि छोटी पतीली में, छोटी कढ़ाई में दूध बन रहा है और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दिया तो दूध नाश हो जाता है दूध का। लेकिन कभी किसी किताब में तुमने पढ़ा है कि क्षीर सिंधु में जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वहाँ राक्षसों ने जाके राई, जो खट्टी होती है बिल्कुल, राई की छींटें डाली हैं और क्षीर सिंधु फट गया हो। जिनके हृदय इतने विशाल होते हैं, छोटी तलैया है, बारिश होने पर भर जाती है, सारे गाँव को डुबो देती है। और सागर में कभी इस तरह का कितना पानी जाता है, कभी ऐसा हुआ सागर में? तो जिनके व्यक्तित्व सागर जैसे विचार हैं, वहाँ छोटे मोटे राज क्या उनके अंदर अहंकार लाएंगे? ये छोटी तलैया नहीं है कि भर गई ज़रा सी। तो भरत के चरित्र को समझने की कोशिश करो। तो लक्ष्मण ने धनुष रख दिया। उन्होंने कहा, भैया मैं तो ये कह रहा था कि भरत की, वहाँ भी मैंने कहा था कि शक्ति आजमानी है तो आजमा ले, और आज भी आपने मुझे बता दिया कि भरत तो वही प्रण किए हुए हैं कि जिसको राम ने ठोकर मार दी भरत उसको नहीं लेगा। तो ये इस दृष्टि से आ रहा है कि राम को हमारे पास इस दृष्टि से आ रहा है कि ये भी राज को ठोकर मारना चाहता है। अब कौन राज करेगा इसका निर्णय होगा, ये बाद में करेंगे निर्णय।